क्या है भरोसा आशिक दिल का। तो दोस्तों, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं हमारे प्यारे चहेते कलाकार मोहम्मद नबी भाई से। तो नबी भाई, किशोर कुमार जी का कल बर्थडे है, तो आप कुछ कहेंगे उसके बारे और किसी पे ये आ जाए। में? सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे किशोर कुमार का प्रशंसक बताया। कम से कम लोग मुझे आपके चैनल के ज़रिए मुझे किशोर दा का प्रशंसक समझेंगे। तो कल किशोर दा की कल 36वीं बरसी है आ गया तो बहुत पछताएगी। जी। और 13 अक्टूबर 2023 को जी। उनको इस दुनिया से जुदा हुए, इस दुनिया से विदा हुए पूरे 36 साल हो चुके हैं। जी। कि तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। लेकिन हमें कहीं ऐसा महसूस नहीं लगता। उनके जो गीत फिजाओं में घूम रहे हैं, कभी हम बस में जाते हैं, कभी कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, कभी शादी में, बारात में, उनके जब गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये कलाकार आज भी हमारे बीच मौजूद है। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। जी बिल्कुल। तो वो कलाकार एक ऐसा कलाकार था कि उसके गीत सुनने के बाद कोई भी मायूस व्यक्ति, कोई भी निराश व्यक्ति, उसके अंदर वो निराशा खत्म हो जाती थी, उसके अंदर एक उमंग ऐसी आ जाती थी कि वो कुछ समय के लिए अपना दुख भूल जाता था। जी। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। और किशोर कुमार जी ने, वाकई में किशोर जी का अंदाज बड़ा निराला था। उनके कई किस्से ऐसे हैं कि जिसे आप सुनेंगे तो आपको सुनने के बाद बड़ी हैरत होगी और बहुत हंसी आएगी। अक्सर वो अपने बंगले के गार्डन में जितने भी पेड़ पौधे होते थे, जितने भी फूल के पौधे होते थे, तो उन किशोर दा ने लगभग सभी पेड़ पौधों के, फूलों के उन्होंने नाम रखे हुए थे। और वो जब वहाँ अकेले घर में हुआ करते थे तो वो उनको, उन पेड़ पौधों को नाम से बुलाया करते थे, उनसे बातें किया करते थे। कभी कभी उनके परिजन, उनके घर में काम करने वाले नौकर चाकर उनकी हरकतों को देखकर बड़ी हैरत करते थे कि कहीं ये व्यक्ति कहीं दिमागी तौर से पागल तो नहीं है। लेकिन ये किशोर कुमार का अपना एक अलग अंदाज था। किशोर कुमार ने अपने एक रूम में अधिकांश खोपड़ियाँ रख रखी थी। तो उन खोपड़ियों में कुछ खोपड़ियाँ उन्होंने अलमारी में सजा रखी थी, कुछ खोपड़ियाँ उनकी टेबलों पर रखी रहती थी। तो एक बार एक पत्रकार, शायद उनका नाम सुधीर चौधरी था, वो पत्रकार उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए। तो जब वो उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे तो वो अपने कमरे में थे। तो पत्रकार जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने नमस्कार किया, उनके कमरे में पहुंच गए। तो पत्रकार ने मजाक मजाक में किशोर दा से एक यूं ही सवाल कर लिया कि किशोर दा, आपने ये इतनी सारी खोपड़ियाँ रखी हुई हैं, इसका क्या कारण है? तो किशोर दा ने जो मस्त अंदाज में जवाब दिया, उन्होंने कहा कि एक दिन तुम्हारी खोपड़ी में मैं यही लगाऊंगा। तो ये बहुत ही, मतलब एक फनी कलाकार थे और एक खुशनुमा माहौल बना दिया करते थे। वो अक्सर गाने गाया करते थे। कभी तो ये नहीं देखते थे कि ऑडियंस के बीच में मैं किस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ। वो कभी लेट के भी गाना, इस तरह लेट के गाना गा लिया करते थे, कभी इस तरह के हाथ हिला के गाने गा लिया करते थे, कभी गाना गाते गाते जैसे गाने में छुक छुक रेल की आवाज़ है तो गाना गाते गाते हिलने लग जाया करते थे। और कई बार तो उन्होंने एक फिल्म का जो गाना गाया था, डॉन फिल्म का जो गाना गाया था, खाई के पान बनारस वाला जी। तो जब उन्होंने ये गाना स्टूडियो के अंदर जब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो कम से कम कोई बताते हैं कि 1 दर्जन पान उन्होंने अपने रख रखे थे अपने पास। और वो पान खाते जा रहे थे, वो गाना गाते जा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो गाने के अंदर वो क्वालिटी डाला करते थे ताकि वो जेन्युइन लगे कि हाँ, फिल्म के अंदर जो गाने वाला, जो पिक्चराइज होने वाला गाना है, वो गाना बिल्कुल जेन्युइन लगे। फनी कलाकार थे ना। एक बार एक गाना वो रिकॉर्ड करने वाले थे, डाकिया डाक लाया। तो वो गाना जो है, वो गाना फिल्म के अंदर जो डाकिया है वो साइकिल से जाता है और साइकिल से जो है गाने को गाता हुआ जाता है। तो जिस दिन गाना ये रिकॉर्ड होने वाला था फिल्म में, तो उस दिन वो गाना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपनी गाड़ी से न जाकर साइकिल से आए थे। तो किसी ने सवाल पूछा कि किशोर दा, आपके पास तो घर में एक बढ़िया स्पेशल कार है, आप आज कार में क्यों नहीं आए? तो बोले, आज मेरा जो गाना है वो गाना डाकिये पे फिल्माया जाने वाला है साइकिल के ऊपर, लिहाजा मैं साइकिल चलाते चलाते ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं गाने के अंदर मुझे एक्सप्रेशन कैसे लाने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो गाने के साथ पूरी ईमानदारी बरता करते थे। ऐसा नहीं कि अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि गाना गाना है तो फॉर्मल तौर पर गाना गा दिया, बल्कि वो उस गाने की, उस फिल्म के पिक्चराइजन करने की सिचुएशन को भी अपने दिमाग में रखा करते थे कि मुझे ये गाना इन हालात में फिल्माया जाना है, तो मुझे ये गाने के अंदर वो बात आनी चाहिए।
फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए तो उन्होंने कितने गाने गाए। परसों ही अमिताभ बच्चन का 81वां बर्थडे था, तो अधिकांश जो गाने गाए किशोर कुमार ने, तो जो अमिताभ बच्चन की जो फिल्में सुपरहिट हुई हैं, लावारिस हुई, नमक हलाल हुई, ये कई फिल्में ऐसी हैं कि जिसके गाने किशोर दा ने गाए हैं और वो फिल्म जो है गारंटी हिट होने की गारंटी बन जाती थी। तो दोस्तों किशोर कुमार जी के बारे में तो बहुत सी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा तो पूरी रात गुजर जाएगी, बहुत लंबा वक्त लेकिन उनका जो है किशोर दा का सफर कभी पूरा नहीं होगा। लिहाजा बस आज के चैनल पर प्रोग्राम में इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना मोहम्मद नबी भाई को कि उन्होंने किशोर साहब के बहुत सारे वाक़यात सुना दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जाइए जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।